एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इस बना लेंगे सैम्पल स्पेस। क्या हो जाएगा, एक डाइस पर नंबर कितने होते हैं 1 to 6। ये हमारा क्या होगा, सैम्पल स्पेस आ गए सारे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ई दे रखा है, ई गिवन है 1 3 5, एफ है 2 3 एंड जी है 2 3 4 5। अब तक हमने दो के बीच में कंपैरिजन देखा है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ई एफ एंड जी भी आ गया। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा जो भी है सेम है। ठीक, उसी तरीके से ये भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ अकर्ड। ठीक, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो इससे पहले हम क्या देख लेंगे, ई एंड एफ बोला है तो ई एंड एफ का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक, तो इंटरसेक्शन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ई एंड एफ में कॉमन कौन सा है, 3, ओनली 3 कॉमन है। ठीक है, तो पी ऑफ ई एफ कितना हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ आपका हो जाएगा 1/, टोटल सैंपल स्पेस कितना है 6, तो 1/6। अगर हम देखें पी ऑफ एफ की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1 2, तो कितना है 2/6। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, क्या फाइंड आउट करना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ अकर्ड क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ होता है ना। वैल्यू पुट करते हैं 1/6 इंटू में पी ऑफ एफ 6/2, कैंसिल हुआ, बचा क्या आपका 1/2, तो 1/2 आपका फाइनल आंसर है। सेकेंड पार्ट देख लो। अच्छा, इसी का बी पार्ट भी है, ए पार्ट ये हुआ एंड बी पार्ट आपका दे रखा है ये, फाइंड पी एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ई फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। सही है, फाइंड पी। तो पहले हम क्या करेंगे, ई का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा, ई हमारे पास कितना था, ई हमारे पास 1 3 5 मतलब 3 था, तो 3/6 क्या आ गया आपका, पी ऑफ ई आ गया। एंड हमें ये पता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना था, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका दे रखा था 1/6। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ऑफ एफ व्हेन ई अकर्ड, तो क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन ई दोनों सेम होते हैं एंड पी ऑफ ई अपॉन में जो रहता है उसकी प्रोबेबिलिटी लेते हैं। चलो, तो कितना है 1/6 इंटू 6/3, 6 1 6, तो बचा क्या 1/3। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट का बी पार्ट का। 11 का सेकेंड पार्ट है आपका फाइंड पी ई व्हेन जी इज अकर्ड एंड इसी का बी पार्ट है, ये आपका ए पार्ट हुआ एंड बी पार्ट है इसका पी जी व्हेन ई इज अकर्ड। ठीक, ये आपका 2 क्वेश्चन है इसमें। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मतलब सेकंड का ए पार्ट करते हैं। तो पी ई एंड जी के बीच में जैसे पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन जी फाइंड आउट कर लेंगे। कितना होगा ई इंटरसेक्शन जी 3,5, 3,5 ये है, कितना हो जाएगा, तो 2/6। अब यहीं पे निकाल लेंगे पी ऑफ जी, पी ऑफ जी कितना हो जाएगा, कितना है अपॉन में जी में 1 2 3 4 मतलब 4/6। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको फाइंड पी ऑफ ई व्हेन जी इज अकर्ड, तो इसके लिए फॉर्मूला था पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी ऑफ जी। तो इसकी वैल्यू पी इंटरसेक्शन जी सॉरी ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू आया था 2/6 इंटू 6/4, 6 1 6 और 2 1 2 2 2 4, 1/2 आपका फाइनल आंसर। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। अब बी पार्ट में क्या बोला है, जी ऑफ ई, आपको क्या फाइंड आउट करना है, जी व्हेन ई इज अकर्ड। तो हमारा तो ई इंटरसेक्शन जी सेम होगा, ई इंटरसेक्शन हो या फिर जी इंटरसेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। और पी ऑफ ई हमने पहले ही क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
फाइंड जी ऑफ ई कितना हो जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी का हो या फिर जी इंटरसेक्शन ई, दोनों सेम होते हैं, पी ऑफ ई। तो यहाँ से 2 बाई इंटरसेक्शन कितना है आपका, पी ऑफ ई आपका आया था 2/6 इंटू पी ऑफ ई कितना है आप, तो आपका फाइनल आ गया 2/3, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट, ठीक है। इसका ए पार्ट है आपका, गिवन है इसमें E 1,3,5, एफ आपका गिवन है 2,3 एंड जी आपका गिवन है 2,3,4,5। अब देखते हैं इसमें, ये आपका गिवन है, टू फाइंड ए पार्ट आपका फाइंड करना है P ऑफ E यूनियन F अपॉन में G एंड बी पार्ट है इसका P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में G, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट वाले देखो, हमें E यूनियन F निकालना है, E यूनियन F पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो E यूनियन F में क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 5, ये आपका A यूनियन F। ठीक है, अब क्या लेंगे, हमें निकालने के लिए क्या बोला है, E यूनियन F व्हेन G इज अकर्ड। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था, अगर मान लो यहाँ पर E अपॉन G दिया रहता है, मतलब E व्हेन G इज अकर्ड, तो आप फॉर्मूला क्या लेते हैं, आप फॉर्मूला उस टाइम लेते थे P ऑफ E व्हेन F जब दिया रहता है तो आप फॉर्मूला देते थे P ऑफ E इंटरसेक्शन F, आप लेते थे ना। तो ये पूरा टर्म्स आपका P है, अगर मैं इस वाले टर्म्स को P मानूँ, इस वाले टर्म्स को E मान लूँ पूरा को, तो E अपॉन G मतलब कि E एंड G का इंटरसेक्शन लेना है। आई बात समझ में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, E यूनियन F का इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा E यूनियन F का इंटरसेक्शन किसके साथ, G के साथ, वो कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में कॉमन, और यूनियन मीन्स जो दोनों में कॉमन नहीं है और जो कॉमन उसको एक ही बार लिखेंगे। तो E यूनियन F आपका दे रखा है, E यूनियन F हमने पहले निकाल रखा है, एंड U यूनियन F इंटरसेक्शन ऑफ G, ये हो जाएगा 1 नहीं है, 2 है दोनों में, 3 है एंड 5 है, तो 2,3,5 ये हमारा क्या आ गया, E यूनियन F इंटरसेक्शन ऑफ G आ गया। अब एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। P ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन ऑफ G कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 3 अपॉन में 6 एंड P ऑफ G कितना हो जाएगा आपको यहाँ से 1 2 3 4 4 अपॉन में 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या बोला निकालने के लिए, P ऑफ E यूनियन F अपॉन में G, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन ऑफ G अपॉन में P ऑफ G। तो कितना आ गया आपका 3/6 इंटू में 6/4, फाइनल आंसर 3/4, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब देखते हैं 11 का थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट। इसमें सबसे पहले हम E इंटरसेक्शन F फाइंड आउट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन आपका पास 3 हो जाएगा एंड E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन ऑफ G फाइंड आउट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3, इसमें भी कॉमन है। अब इसका सबका प्रोबेबिलिटी लेते हैं, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में 1/6 एंड इसका भी कितना हो जाएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन ऑफ G आपका हो जाएगा 1/6 एंड P ऑफ G कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6, कि उसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, P ऑफ E इंटरसेक्शन F व्हेन G अकर्ड, तो हो जाएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन
एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में पी ऑफ जी। तो ये आपका आया था 1/6 इंटू 6/4, 6 1 6, 1/4, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपका गिवन है एस हो जाएगा गर्ल्स, गर्ल्स बॉय, बॉय गर्ल हैं, दोनों बॉय बॉय होंगे। ठीक है, इसमें आपका ई दे रखा है बोथ आर गर्ल, दोनों क्या होंगे, लड़की ही होंगी, तो आपका ई आ गया। ठीक है, तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा, पी ऑफ ई आपका हो जाएगा 1/4। सैंपल स्पेस कितना आपका 1 2 3 4। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका बोल रखा है एफ जो है यंगेस्ट इज गर्ल, जो यंगेस्ट होगी वो गर्ल होगी। तो देखो एक इस वाला केस है, दोनों में जब गर्ल्स होगी उसमें यंगेस्ट होगी एंड सेकंड में जब फर्स्ट वाला बॉयज होगा एंड सेकंड वाली गर्ल्स होगी। तो ये केस हो जाएगा आपका जी एंड जी एंड बी एंड जी, ये दो आपका केस हो जाएगा। तो अगर मैं पी ऑफ एफ निकालूं तो कितना आ जाएगा 2/6 आ जाएगा। अब लेता हूं ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ई क्या है जी जी है एंड एफ में भी जी है, तो बस हमारा यही एक कॉमन है जी। तो इसका पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा 1/6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ अकर्ड, मतलब कि जब आपका एफ गिवन है उस केस में आपको ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है आपका 1/6 इंटू पी ऑफ एफ कितना है 2/6। ओवरऑल आंसर कितना है 6 1 6 एंड 6 1 6, तो आपका आंसर आया 1/2, ये आपका फाइनल है। ठीक, इसका बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट बोला है एफ में, एफ इसमें बोला है एटलीस्ट वन इज गर्ल, एटलीस्ट वन इज गर्ल, मतलब कम से कम एक लड़की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी। तो हमारे पास ये केस हो जाएगा, दोनों या तो गर्ल्स होंगी या फिर एक गर्ल दूसरी बॉय या फिर बॉय एंड गर्ल। बट ये वाला केस नहीं होगा क्योंकि दोनों इसमें बॉयज हैं, एक भी गर्ल्स नहीं है, तो ये वाला केस को हम नहीं लेंगे। अब देखते हैं पी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 मतलब 3/4। अब यहाँ से देखते हैं ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ जी एंड जी, अगेन जी एंड जी, तो इसका कितना हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका हो जाएगा 1/6। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, इसमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ इज अकर्ड। ठीक है, ये डबल प्रोटीन लग गई गलती से। तो क्या होता है इसके फॉर्म पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ रखो या फिर एफ इंटरसेक्शन ई ऑफ एफ। तो इसका तो ये सेम हो जाए, ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 1/6 इंटू 3/4, सॉरी 1/4 होगा, 6 नहीं 1/4। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल बचा कितना आपका 1/3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ई सब काला वाला बात है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपका दे रखा है इज इट ट्रू फॉल्स 300 इजी MCQ 500। ठीक है, डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स है आपका 200 एंड डिफ़िकल्ट MCQ 400 है। इसमें हमें फाइंड करना है टू फाइंड P ऑफ E व्हेन F अकर। ठीक है, कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इसमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं।
इसमें आपका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो इजी ट्रू फॉल्स प्लस इजी एमसीक्यू प्लस डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स प्लस एमसीक्यू। टोटल कितने हो जाएंगे, इजी ट्रू फॉल्स आपके पास 300 है एंड इजी एमसीक्यू 500 है, ट्रू फॉल्स 200 है डिफ़िकल्ट में एंड एमसीक्यू डिफ़िकल्ट में 400 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास है 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 1400 आपके पास टोटल आ गया सैम्पल स्पेस। अब आते हैं ई हमारा क्या हो जाएगा, ई इसमें हो जाएगा इजी ट्रू फॉल्स, तो इजी ट्रू स्लैश फॉल्स प्लस इजी एमसीक्यू। तो टोटल कितने हो जाएगा हमारे पास, इजी ट्रू फॉल्स है हमारा 300 एंड इजी एमसीक्यू 500। तो टोटल हमारे पास आ गए 500, तो टोटल हमारे पास कितना आ गए 800। इफ़ क्या हो जाएगा आपका, इफ़ हमारा हो जाएगा टोटल एमसीक्यू, तो इजी एमसीक्यू प्लस डिफ़िकल्ट एमसीक्यू। अब आप सोचोगे यहाँ पर एफ मैंने इसी को क्यों लिया है, क्योंकि आपको इसमें दे रखा क्वेश्चन में गिवन दैट, ठीक है, जहाँ पर आपका गिवन दैट वर्ड आएगा वहाँ आप क्या समझोगे, ये ऑलरेडी हो रखा है, आपका ये जो फिनोमेना है ऑलरेडी हो रखा है और इसी के रिस्पेक्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो इजी एमसीक्यू आपके पास कितने हैं 500 प्लस 400, टोटल कितने हो जाएंगे 900। ए इंटरसेक्शन एफ, तो ए इंटरसेक्शन एफ क्या है, ऐसे दोनों में आप देखोगे तो इजी आपका एमसीक्यू था, दोनों में क्या है ए इंटरसेक्शन एफ में आपका इजी एमसीक्यू है, तो इजी एमसीक्यू कितना है टोटल 500, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन एफ हमारा 500 आ गया। अब फाइंड करते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ आपका 500 अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितना था, तो टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास है 1400, ठीक है। इसी तरह पी ऑफ एफ फाइंड आउट कर लेंगे, पी ऑफ एफ कितना आ जाएगा 900 अपॉन में 1400, 202 कैंसिल कर लो, ठीक। और पी ऑफ ई कितना हो जाएगा हमारा, पी ऑफ ई हो जाएगा 8 अपॉन में 1400, यहाँ से 0 कैंसिल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना था वो फाइंड करते हैं। ई व्हेन एफ अकर, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है सेम लगाएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। तो इसकी वैल्यू कितने आए थे हमारे, इंटरसेक्शन एफ मतलब 5 अपॉन में 14 इंटू में पी ऑफ एफ 14 अपॉन में 9, फाइनल आंसर आपका आ गया 5 अपॉन में 9, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपका गिवन है 2 डाइस आर थ्रोइंग, तो आपका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 2 डाइस को क्या किया थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 6 के पावर 2 मतलब 6 इंटू 6, तो कितना होगा 36। इसमें आपका ई दे रखा है, तो 1,3 हो सकता है, ठीक है, 2,2 हो सकता है एंड 3,1 हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंड एफ आपका दे रखा है, जो भी नंबर होगा दोनों अलग अलग होने चाहिए, तो हो सकता है 1,1 नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम नंबर हो जाएंगे, तो 1,2 1,3 1,4 6,2 6,3 6,4 एंड 6,5, ठीक है, ये हमारे ई आ गए। अब करते हैं ई इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करते हैं, तो 1,3 3,1, ये 2,2 नहीं आएगा, तो आपका 1,3 एंड 3,1। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, तो 2/36। अब पी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, एफ कितना है हमारे पास टोटल 1 2 टोटल 30 हो गया हमारे पास, ठीक है, तो 30 अपॉन में 36,
6। ठीक, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या फाइंड आउट करना था हमें क्वेश्चन में? P ऑफ E व्हेन F अकर्ड, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ F, तो कितना हो जाएगा 2/36 इंटू 36 अपॉन में 30, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। आपका फाइनल आंसर आया 1/15। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे।